Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्व मैकेनिक्स के टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएट विद थ्योरी ऑफ सॉल्व मैकेनिक्स। जो कार्ल टरजागी थे, इन्होंने जो है सॉल्व मैकेनिक्स की थ्योरी दी थी और यही जो है सॉल्व मैकेनिक्स के फादर या जनक कहलाते हैं। जो कार्ल टरजागी हैं यही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सॉल्व मैकेनिक्स की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्ड ऑफ सॉइल मास आर फुली ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म एज। अगर हमारी कोई वर्ड है उसमें टोटल क्या है, एयर ही एयर है, तो वो किस प्रकार की सॉइल कहलाएगी? तो वो हमारी ड्राई सॉइल कहलाएगी। अगर किसी सॉइल में क्या है, सिर्फ एयर है, तो इस प्रकार की सॉइल हमारी ड्राई सॉइल कहलाएगी। जब कोई सॉइल पूर्ण रूप से सूखी होती है तो वो हमारी सॉइल ड्राई सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। जो ड्राई सॉइल का जो यूनिट वेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेट सॉइल। क्या ये सही है? नहीं, ये हो जाएगा गलत। जो वेट सॉइल है इसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्राई सॉइल। तो ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा कह रहा है फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। तो जो इसमें कह रहा है कि जो गामा डी है वो है हमारा लेस है एज कंपेयर टू गामा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा कि जो गामा है वो गामा डी से ज़्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर। तो तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि यूनिट वेट है सॉइल का वो बढ़ता है वाटर में सबमर्ज होने से। तो ये बात गलत है क्योंकि सॉइल को सबमर्ज किया जाता है वाटर में तो उसका यूनिट वेट क्या है, घटता है। तो ये भी बात गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर। तो ये बात क्या है, सही हो जाएगी कि जब हम किसी सॉइल को वाटर में सबमर्ज करेंगे तो उसका वेट है वो कम होगा। और वो कम क्यों होता है? वो होता है हमारा आर्किमिडीज लॉ के तहत। जो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उसी के तहत जो है हमारा किसी भी सॉइल को जब हम वाटर में सबमर्ज करते हैं तो उसका जो यूनिट वेट है वो कम हो जाता है। और वो कितना कम होता है? वो कम होता है जितना कि उस बॉडी का जो वेट होता है या आयतन होता है, जितना कि उसमें सबमर्ज होता है उसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन। तो किसी भी मास का जो वर्ड रेशियो है वो कितना हो सकता है? तो वो टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। किसी भी सॉइल मास का जो वर्ड रेशियो है वो जीरो से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू वो होता है हमारा वी अपॉन वी एस। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड जो है वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा हो सकते हैं, जिस कारण जीरो से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ वर्ड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वर्ड रेशियो रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमको कह रहा है कि जब हमारी वी की वैल्यू जो है वो वी एस के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, तब हमारी ई की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या होगी? तो जब हमारी वी की वैल्यू जो है बी एस के बराबर होगी तो ई की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है वी अपॉन वी एस। तो जब हम इसमें वी की जगह वी एस रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू है जो 1 आ जाएगी। जब हमारी ई की वैल्यू 1 होती है तो एन की वैल्यू है जो 0.5 आती है, 0.5 आ जाएगी। एन की जो वैल्यू है वो 0.5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर है इसमें। लेकिन इसने कहा क्या है कि जो क्वेश्चन में इसने पूछा पोरोसिटी को पहले पूछा है, तो पोरोसिटी को हमको पहले दर्शाना पड़ेगा, यानी 0.5 पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 एंड 1.0। जो वर्ड रेशियो है उसको बाद में रखा है तो वर्ड रेशियो को हम बाद में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। जो पोरोसिटी आएगी वो 0.5 आएगी एंड वर्ड रेशियो है वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज जीरो। जो एस की वैल्यू है वो कह रहा है कि जीरो है। द सॉइल मास अंडर कंसीडर रिस्पेक्ट। तो जो
एस की वैल्यू है वो 0, यानी कि जो सॉयल है वो हमारी फुली ड्राई सॉयल है। जो फुली ड्राई सॉयल होती है तो उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो एयर होती है और एक सॉयल होती है। तो ये हमारी टू फेस कंसिडर की जाती है, सॉयल विद एयर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सॉयल है वो टू फेस सिस्टम में कंसिडर की जाएगी विद सॉयल एंड एयर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसका मान 1 है या 100 है, तो वो हमारी टू फेज सिस्टम हो जाती विद सॉइल एंड वाटर। तो इसमें हमको 0 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो इस प्रकार से ये हमारी ड्राई होगी। और ड्राई में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए पार्सली सैचुरेटेड सॉइल इज 60% देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो एस की वैल्यू है वो हमको दे रखी है कितनी, 60%, या इसको कह सकते हैं 0.6। तो हमको कह रहा है कि जो एयर कंटेंट है ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है एस प्लस के ए सी इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसमें एस की मान 60% रख देंगे, 0.6 रख देंगे, तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस के 0.6। तो ए सी इक्वल टू 0.40, या इसको हम 40% लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए सी की वैल्यू है, एयर कंटेंट है, वो 40% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वॉइड रेशियो इज। अगर हमारे वाटर कंटेंट जो है वो किसी सॉइल का वो फुली सैचुरेटेड है, यानी एस इक्वल टू 100 है, तो वॉइड रेशियो की मान क्या होगा। सॉइल हमको कह दिया इस क्वेश्चन में जो एस की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, और तब हमारा जो वॉइड रेशियो है वो ई इक्वल टू क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, और जो डब्ल्यू का मान दे रखा है इसमें वो दे रखा है 1, क्वेश्चन में ही दे रखा है 100 दे रखा है, यानी कि 1 हो जाएगा डब्ल्यू का मान। तो एस ई में एस की वैल्यू 1 इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू का मान 1 इंटू जी। तो ई का मान जो है वो जी के बराबर आएगा। तो यही पूछा है जो वॉइड रेशियो है कितना होगा, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ऑप्शन नंबर जो है भी सही हो जाएगा कि जो ई का मान है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मास इज कॉल्ड, यानी कि वी वी अपॉन वी पूछ रहा है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा एन के बराबर। जो एन है वो होती है हमारी पोरोसिटी, यानी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम का जो अनुपात होता है वो हमारा पोरोसिटी कहलाता है। और जो एयर कंटेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है वी ए अपॉन वी वी, और इसमें परसेंटेज ऑफ एयर बॉडी जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ए अपॉन टोटल वॉल्यूम, और बॉडी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बी वी अपॉन वी एस होता है। इसमें सारे फॉर्मूले हो गए जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जो रिलेटिव डेंसिटी है कॉम्पैक्टेड सॉइल की वो कितनी होती है किसी भी सॉइल के लिए, वो हमारी 0.95 होती है। किसी भी सॉइल की जो है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड जो होती है उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0.95 होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाउंडेशन साउंड इन द फिगर इज कॉल्ड एज। जो फिगर में दिखा रखी है एक फाउंडेशन, वो हमारी किस प्रकार की फाउंडेशन कहलाती है। तो ये इस प्रकार की जो फाउंडेशन दे रखी है हमको फिगर में, ये हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन फाउंडेशन जो है वो हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन है। 12 क्वेश्चन कह रहा है इफ द सैंड इन C2 इज इट्स डेंसेस्ट स्टेज देन द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमको बतानी है जब हमारी सैंड क्या है डेंसेस्ट स्टेट में है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मान हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, यानी वाटर कंटेंट जो है सॉइल का ज्ञात करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है। तो जो ओवन ड्राइंग मेथड है ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है इस पर कंट्रोल रहता है, हमारा टेम्परेचर पर कंट्रोल रहता है ओवन ड्राइंग मेथड में, और उसमें लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमारा 60 डिग्री लिया जाता है, और जो जिप्सम होता है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री, और नॉर्मली क्ले के लिए जो है हमारा 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है।
ये सॉइल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा गर्म करने पर सॉइल का जो स्ट्रक्चर वाटर है वो भी जल जाता है, तो उसको हमको नहीं हटाना होता है, स्ट्रक्चर वाटर को नहीं हटाना होता, बाकी 3 जो वाटर रहते हैं उनको हटाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये हमारा क्विक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 कह रहा है फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास। तो इसमें कह दिया है कि जो फील्ड में हमको प्रॉपर कंट्रोल के लिए जो कौन सा मेथड है वो क्विक मेथड है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये हमारा क्विक मेथड हो जाएगा। इसमें हमको कम समय लगता है, जब हम इसको फील्ड में टेस्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर का मेथड। और बाकी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेकिन ये हमारा बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं रहता है। 15 क्वेश्चन कह रहा है ए पिक्नोमीटर यू यूज टू डिटरमाइन। जो पिक्नोमीटर है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जो पिक्नोमीटर है उसका उपयोग हम वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज। जो स्टोक्स लॉ है वो 0.2 mm से 0.0002 mm तक के पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो वैलिड हो जाएगा हमारा स्टोक्स लॉ 0.2 mm टू 0.0002 mm तक के पार्टिकल के लिए। 17 क्वेश्चन कह रहा है इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल मास। तो जो सॉइल मास है उसमें जब हम हाइड्रोमीटर एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हमारे 3 करेक्शन होते हैं। एक होता है मिनिस्कस, एक डिस्पर्सिंग एजेंट और तीसरा होता है टेम्परेचर। तो जो मिनिस्कस करेक्शन है वो हमारा पॉजिटिव लेते हैं और डिस्पर्सिंग एजेंट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है देख लेंगे, सी ऑप्शन दे रखा है वही सही हो जाएगा। जो मिनिस्कस करेक्शन है वो एडिसिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन जो है वो सब्सट्रैक्टिव, यानी कि मिनिस्कस करेक्शन जो है पॉजिटिव और डिस्पर्सिंग एजेंट है वो नेगेटिव लिया जाता है। और अगर इसमें टेम्परेचर होता तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो जो इसमें यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है इसका उपयोग हम पार्टिकल साइज रेंज को मेजर करने के लिए करते हैं, जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जिसको CU से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो CC है ये हमारा पार्टिकल की शेप निर्धारित करने के लिए हम CC का उपयोग करते हैं, जो CU है उसको हम पार्टिकल साइज रेंज के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है CU जो है वो हमारे रेंज को दर्शाता है, ना कि साइज पार्टिकल साइज को। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, रॉन्ग है। दूसरा देख लेंगे फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है CU की जो वैल्यू है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए वो हमारी 1 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है CC की वैल्यू जो है वो उसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करती है। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ इट हैज मोस्ट द शेप पार्टिकल अबाउट द सेम साइज। ये भी ऑप्शन क्या है रॉन्ग हो जाएगा। तो नन ऑफ द अबव इसमें सही होगा, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो वेल ग्रेडेड सॉइल होता है वो उसको निर्धारित करने के लिए जो CC की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 21 के आगे के क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल एज। जो CU की वैल्यू है वो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की मान जो है सॉइल के लिए वो कितना होता है, तो होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होता है। जब हमारी CU का मान 1 होगा तो हमारी कहलाएगी यूनिफॉर्म सॉइल, और जब 4 से ज़्यादा होगा तो वो हमारी कहलाती है ग्रेवल, और जब 6 से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार की जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल कहलाती है। तो यानी कि जो CU की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।